अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 की केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 13 बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम प्रोटीन को डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स की सोर्सेज क्या हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब प्रोटीन की ओरिजिन क्या है? द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियस विच मीन प्राइम इम्पॉर्टेंस। प्रोटीन का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड प्रोटियस से डिराइव किया गया है। प्रोटियस का मतलब है प्राइम इम्पॉर्टेंस। अब प्रोटीन को प्रोटियस यानी कि प्राइम इम्पॉर्टेंस क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। हमारी ग्रोथ और लाइफ की मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से प्रोटीन को प्रोटियस यानी कि प्राइम इम्पॉर्टेंस कहा जाता है। प्रोटीन की डिफिनेशन क्या है? प्रोटीन को हम डिफाइन कर सकते हैं, प्रोटीन्स आर द कम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। प्रोटीन क्या है? हमारे पास कम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है जो कि किस चीज़ से मिलकर बने हैं? जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं। The complex nitrogenous compound that are made up of amino acid present in our living organism। प्रोटीन जो है कम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। अब ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। यानी कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, प्रोटीन का मोनोमर क्या है, प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है? प्रोटीन का बेसिक यूनिट जो हमारे पास है अमाइनो एसिड है। बहुत से अमाइनो एसिड मिलकर पॉलीमर बनाएंगे। उस पॉलीमर को क्या कहा जाएगा? उस बायोपॉलीमर को प्रोटीन कहा जाएगा। इसको बायोपॉलीमर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे पास पॉलीमर है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इस वजह से प्रोटीन को बायोपॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड भी कह सकते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? वो प्रोटीन बनाते हैं। जिस तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स मिलकर डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स बनाएंगे, तो डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स का बेसिक यूनिट क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? उनका बिल्डिंग ब्लॉक मोनोसैकेराइड है। इस तरह प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड है। कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन को देखते हैं कि प्रोटीन के कौन से एलिमेंट से कंपोज हुआ है। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सम टाइम कंसिस्ट ऑफ सल्फर। प्रोटीन में जो एसेंशियल एलिमेंट है उनमें वो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ये 4 एलिमेंट इनमें मस्ट होंगे। इनके साथ साथ इनमें कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जिनमें सल्फर भी पाया जाता है। हमारी बॉडी का तकरीबन 50 to 55% जो ड्राई वेट है वो किस चीज़ से मिलकर बना है? वो प्रोटीन से मिलकर बना है। इसी वजह से प्रोटीन जो है यानी कि हसल का तकरीबन हाफ पार्ट जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना है। इसलिए प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा इसेंशियल है फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। अब देखते हैं कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, प्रोटीन किस यूनिट से मिलकर बना है। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड्स क्या है? अमाइनो एसिड हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें मौजूद होता है एक सेंट्रल कार्बन। इस सेंट्रल कार्बन को, ये जो कार्बन नजर आ रहा है ये सेंट्रल कार्बन है, इस सेंट्रल कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। अब हमारे पास कार्बन है, आपको पता है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये अमाइनो एसिड जो कार्बन है ये हमारे पास 4 ग्रुप के साथ अटैच होता है। उन 4 ग्रुप में एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि एसिडिक ग्रुप होता है। COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है। ये हमारे पास सेंट्रल कार्बन अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है। दूसरी तरफ ये कार्बन जो है ये अटैच होता है बेसिक अमाइनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप के साथ। ये जो अमाइनो ग्रुप है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये एक ही कार्बन के साथ अटैच होते हैं। तमाम के तमाम जितने भी अमाइनो एसिड है उन सब में NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप मस्ट होगा। इसके साथ साथ जो अल्फा कार्बन है इसमें एक हाइड्रोजन होता है और इसके साथ एक साइड चेन अल्काइल ग्रुप मौजूद होते हैं। हमारे पास जो टोटल अमाइनो एसिड हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स है जो कि क्या करते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। अब इन 20 अमाइनो एसिड में हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ 10 अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकती है। उन 20 अमाइनो एसिड्स को नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। Out of 20 amino acids, our body can prepare 10 amino acids. These 10 amino acids are called non-essential amino acids. The remaining 10 are called The remaining 10 are called essential amino acids, which are required by our body and must be supplied through diet. अब ऐसे जब जो कि रिमेनिंग 10 अमाइनो एसिड है जिनको हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती, वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। वो अमाइनो एसिड हम किस तरह से
लेते हैं वो हम डाइट के थ्रू हासिल करते हैं। अब तमाम अमीनो एसिड जो है वो जब वो हमारे पास पॉलीमर बनाते हैं तो किस प्रोसेस के किस बॉन्ड के थ्रू आपस में लिंकेज होते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू या पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू वो आपस में बॉन्डेड होते हैं। जिस तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट मिलके डाई या फिर पॉलीसैकेराइड बने हैं, वहाँ पे कौन सी लिंकेज मौजूद है, वहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मौजूद है और प्रोटीन में हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है। क्या होता है, हमारे पास प्रोटीन जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन से बनते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कंडेंसेशन का प्रोसेस करते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है कि दो छोटे मॉलिक्यूल, दो माइक्रो मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं विद द रिलीज ऑफ वाटर। कंडेंसेशन रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल मस्ट रिलीज होगा। तो क्या होता है, हमारे पास जब दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं वो कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं और इसके साथ साथ वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू दो अमीनो एसिड को कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसके बाद दो अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंकेज हो गए। अब ये मजीद किसी अमीनो एसिड का बॉन्ड बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे और वो दोबारा से इस तरह से हमारे पास लॉन्ग चेन बायोपॉलीमर बनेंगे जिनको प्रोटीन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन में किस तरह की बॉन्डिंग मौजूद है, कौन कौन सी बॉन्डिंग मौजूद है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रोटीन, हमारे पास जो प्रोटीन है उसमें 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग मौजूद है। एक तो है पेप्टाइड बॉन्डिंग, सेकंड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड थर्ड वन है डाइसल्फाइड ब्रिजेस और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। अब पेप्टाइड बॉन्डिंग क्या है, द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप COO एंड द NH ग्रुप आर कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि ऐसी बॉन्डिंग जिसमें हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन है और अमाइनो ग्रुप का जो नाइट्रोजन वो आपस में बॉन्ड बनाए। इस कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड को क्या कहा जाता है, इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे, इसकी फॉर्मेशन क्या है, ये आप देख सकते हैं। हमारे पास ये हमारे पास सेंट्रल कार्बन है जो कि एक तरफ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ से अमाइनो ग्रुप, अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन के साथ अटैच है। इसी तरह ये सेकंड अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो एसिड है जिसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइनो ग्रुप, अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन मौजूद है। अब जब ये दो अमाइनो एसिड आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH ग्रुप है, वहाँ से जाएगा OH ग्रुप, यानी कि वहाँ से OH ग्रुप रिमूव होगा और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड में जो अमाइनो ग्रुप है NH2 ग्रुप है, वहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या जाएगा, OH जाएगा और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से H जाएगा। ये OH और H रिमूव होंगे इन द फॉर्म ऑफ H2O। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। तो क्या होगा, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है और जो अमाइनो ग्रुप का जो नाइट्रोजन, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे, इस बॉन्ड को कहा जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या करें, दोनों हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें दो छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं। किस बॉन्ड के थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। अब अगर यहाँ पे हम दूसरा अमाइनो एसिड ऐड करना चाहें तो यहाँ पे हम दूसरा अमाइनो एसिड ऐड कर देते हैं। क्या होगा, यहाँ से भी फिर OH जाएगा और दूसरे अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन जाएगा। इससे हमारे पास 3 अमाइनो एसिड इस तरह से लिंकेज कर देंगे, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और हमारे पास बायोपॉलीमर बन जाएंगे। इसके साथ साथ अमाइनो एसिड प्रोटीन में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ मौजूद होती है, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म बिटवीन द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप एंड द हाइड्रोजन ऑफ द NH ग्रुप इन प्रोटीन। अब यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन अटैच है और जो अमाइनो ग्रुप है जो हाइड्रोजन मौजूद है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इसमें टेम्परेरी बॉन्डिंग बनाते हैं जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। तो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद होती है। इसके अलावा हमने कहा कंपोजिशन हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर भी मौजूद होता है। अब ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें सल्फर मौजूद होता है तो वो सल्फर के थ्रू लॉन्ग चेन बनाते हैं, क्या करते हैं, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। द डाइसल्फाइड बॉन्ड अकर ओनली इन द सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। उसमें क्या होता है, हमारे पास जो SH ग्रुप होता है वो यानी कि जो अल्काइल ग्रुप है वहाँ पे S होगा
वो दूसरे अमीनो एसिड जिसमें सल्फर होगा वापस में लॉन्ग चेन बनाएंगे। इन दीज SH ग्रुप आर बॉन्डेड टू फॉर्म द डाइसल्फाइड लिंकेज। इसमें क्या होगा, सल्फर जो आपस में बॉन्ड होंगे। तुम्हारे पास प्रोटीन में तीन तरह की बॉन्डिंग मौजूद है। एक है पेप्टाइड बॉन्डिंग। पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन और अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड, यानी कि CN के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसी पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, हमारे पास लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड बनते हैं, यानी कि इसी पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। इनके साथ साथ इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद होती है। जो कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन है और जो अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन, आप इसमें क्या करते हैं, आप इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। इसके साथ साथ इनमें सल्फाइड बॉन्ड भी, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी मौजूद होता है। अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन की, कि प्रोटीन की हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या अहमियत है। प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द बॉडी। प्रोटीन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। अब कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, सबसे पहले प्रोटीन जो है एज अ ऑक्सीजन कैरियर का फंक्शन परफॉर्म करता है। अब ये ऑक्सीजन कैरियर का फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है, हीमोग्लोबिन जो है, जो कि हमारी बॉडी में मौजूद है, क्या करती है, एज अ ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। ब्लड से ऑक्सीजन जो है वो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन विच कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी। तो जो हीमोग्लोबिन है वो एज अ ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। इसके अलावा प्रोटीन का जो नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, वो है बॉडी स्ट्रक्चर। जो बॉडी स्ट्रक्चर जैसे कि स्किन, नेल, हेयर, हूफ, हॉर्न एंड फीदर वगैरह जो किस चीज़ से मिलकर बने हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बने, जो कि हमें बॉडी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ स्पेशली इन चिल्ड्रन में स्पेशली जो प्रोटीन है ये फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन जो है वो एंजाइमेटिक एक्शन भी करता है। हमारे बॉडी में जो डिफरेंट प्रोटीन्स है जो कि क्या करते हैं, जो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन करते हैं, वो एंजाइम जो है वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं, वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं। प्रोटीन जो है एज अ बॉडी रेगुलेटर का काम करता है। हमारे बॉडी में जो डिफरेंट हार्मोन्स और एंजाइम्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि केमिकल रेगुलेटर है, जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये हार्मोन्स और एंजाइम क्या है, ये भी प्रोटीन से मिलकर बने हैं। प्रोटीन एक्ट एज अ बॉडी डिफेंस सिस्टम। हमारी बॉडी में जो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ मौजूद है जो कि क्या करते हैं, जो कि डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करते हैं और हमें डिजीज़ से बचाते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम कंट्रोल करते हैं। वो एंटीबॉडीज़ जो है वो क्या है, वो भी प्रोटीन से मिलकर बने हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन के कुछ कमर्शियल यूजेस भी हैं, जैसे कि हमारे पास जो प्रोटीन है, जेलेटिन प्रोटीन, वो जो है वो बेकरी यानी कि बेकिंग आइटम में इस्तेमाल होते हैं। प्रोटीन जो है, जो एंजाइम्स हैं, इनके कुछ कमर्शियल यूजेस भी हैं, यानी कि जो एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि टेक्सटाइल, डिटर्जेंट, फूड और बेवरेज वगैरह की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी प्रोटीन जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास प्रोटीन की सोर्सेज क्या हैं, किन किन सोर्सेज से हम प्रोटीन को हासिल कर सकते हैं। प्रोटीन की 2 मेन सोर्सेज है, एक है एनिमल सोर्स और एक है प्लांट सोर्स, कि हम प्रोटीन को जो है प्लांट्स और एनिमल से हासिल कर सकते हैं। अब एनिमल सोर्स में क्या क्या शामिल है, एनिमल सोर्स में फ़िश, मीट, एग्स, मिल्क और चीज़ शामिल है। ये क्या है, फ़िश, एग, मिल्क और चीज़ में क्या होते हैं, इनमें प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लांट सोर्सेज क्या हैं, पल्सेस और बीन जो है हमारे पास मेन सोर्स है प्रोटीन के, और इसको हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रोटीन को डिस्कस किया कि प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन में किस तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है, कौन कौन से एलिमेंट है जो कि प्रोटीन में मौजूद है। इसके साथ साथ हमने इंपॉर्टेंस एंड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन को भी डिस्कस किया।